हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? लास्ट टाइम देखिए, जब मैंने वीडियो बनाया था तब आपके साथ एक ही बार डिस्कस की थी कि मार्केट अभी गैप अप और गैप डाउन की मार्केट चल रही है। तो आपको लाइव मार्केट में जो चार्ट सेटअप बनता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेना पड़ता है। तो मैंने थर्सडे को आपको देखो प्रॉपर वहाँ पे अपडेट देता रहा, और मैंने आपको सजेस्ट भी किया था निफ्टी का भी, सेंसेक्स का भी, कि निफ्टी का भी बाइंग साइड में कर लीजिए। और सेंसेक्स का मैंने आपको देखो 72 200 वाला जो कॉल ऑप्शन था, वो 30 वाला 800 चला गया। मैंने आपको 30 भी रिकमेंड किया था, 30 वाला 800 तक चला गया। आप देखो, मतलब अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो कितना बढ़िया डे रहा होगा, कहीं भी एग्जिट करने का चांस मिल गया। ऐसा नहीं कि, और वो 30 वाला भी कॉल ऑप्शन 2 3 बार उसने एंट्री ली। ऐसा नहीं कि एक बार एंट्री ली और चलता गया, लेकिन 2 3 बार उसने मौका दिया और फिर रुकने का नाम नहीं लिया, वन वे चलता गया। अब बात कर लेते हैं कि वहाँ पे बाइंग का प्लान क्यों किया था हमने। पहले सेंसेक्स की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे तो मार्केट ऑफ था। थर्सडे की बात कर रहे हैं कि क्यों हमने बाइंग प्लान किया था। क्योंकि एक यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से गैप अप खुला, प्राइस धीरे धीरे नीचे आ गया, और फिर ये थर्सडे को बड़ा गैप डाउन खुला था। तो गैप डाउन खुल चुका था, और फिर वहाँ पे सेल साइड में रिस्क रिवॉर्ड इतना बेटर नहीं था, कि लग रहा था कि मार्केट अभी कहीं, क्योंकि पिछले वाला जो लो था, ये स्विंग लो, इसको ब्रेक कर दिया इसने। बट यहाँ पर ये ट्रैप जरूर करेगा, क्योंकि मार्केट ट्रैप करती है मोस्टली। तो इसलिए हम वेट कर रहे थे कि ये ट्रैप करेगा शायद, और ये बाइंग साइड में जाया था। इतना बड़ा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि अगर ये हाई क्रॉस किया तो मोमेंटम आएगा जरूर। यहाँ पे देखो कि धीरे धीरे सेटअप भी बन रहा था, धीरे धीरे प्राइस ऊपर नीचे, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 1 2, ये 2 बार देखिए हैमर बना। फिर प्राइस इसने ये रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार 71 800 के पास, यहाँ से इसने ब्रेक किया, फिर एक इनसाइड बार बनाया, और फिर भी दोबारा देखो हैमर बनाया। तो मार्केट में बार बार आप देखोगे तो नीचे से इसमें बार बार आपको देखने को मिल रहा था कि यस, नीचे नहीं जा रहा, मार्केट में वीक बन रहा है, हैमर बन रहा है। तो ये आपको साइन, अर्ली सिग्नल मिल जाते हैं कि मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है अपसाइड में। तो वहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे आपको एंट्री प्लान किया था, ये मोमेंटम से पहले ही, डे हाई हो ब्रेक होने से पहले। तो अगर किसी ने अगर डे हाई पे भी ब्रेक किया होगा, वहाँ पर भी ले लिया होगा, तो तब भी एंट्री मिल गई, यहाँ नीचे लिया तब भी एंट्री मिल गई। तो काफ़ी अच्छा बढ़िया डे रहा था। तो ये तो था थर्सडे का। अब बात कर लेते हैं कि मंडे को क्या सिनेरियो हो सकते हैं अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं खुला तो सिनेरियो सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल नोट कर लेने हैं। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखोगे तो आप हमारा जो अब रेजिस्टेंस लेवल, मान लीजिए गैप अप खुलता है, तो ये 73 900 ऑलमोस्ट 74,000 का आपका ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 74 400, और देन 75,000 के आसपास। और यहाँ पे हम चेक करोगे कि ये देखिए, मार्केट भी सेंसेक्स वहां तक गया जहां पर ये, मतलब इसकी क्लोजिंग वहीं आसपास हुई जो इसकी, ये आप चेक करोगे जो वेडनेसडे वाली थी। आप डेली की कैंडल देखोगे, ये देखो यहाँ पे ये क्लोज था थोड़ा सा 73 165, और उसके ऊपर तो ये देखोगे गैप डाउन खोला और बड़ी सी कैंडल बन गई। अब लग रहा है कि जैसे यहाँ ये देखिए बड़ी कैंडल बनी थी ग्रीन, फिर दो कैंडल मोमेंटम में रही थी, तो अभी हो सकता है कि मंडे 1 2 दिन वहाँ पे प्राइस अप साइड रहेगा, लेकिन शायद इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आए। तो अप साइड में 1 2 दिन मोमेंटम बना रह सकता है। बाकी तो इंट्राडे पे ही देखो पता चलता है कि वहाँ पर कैसा गैप अप गैप डाउन खुलता है या फ्लैट रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये सबसे बड़ी बढ़िया था कि थर्सडे को गैप डाउन खुला, उनके लिए बढ़िया था जिन्होंने फिर बाद में बाइंग की। जिन्होंने सेल किया मान लीजिए कि मार्केट का रेट देखकर, तो उनके लिए तो फिर बैड डे रहा होगा। तो हम बढ़िया रहे कि हमने बाइंग साइड में लिया, प्रॉपर एनालिसिस करके, वेट करके। और सपोर्ट लेवल की बात करें, एक सपोर्ट लेवल रहेगा 72 700। तो यहाँ नोट कर लीजिए, अगर 72 700 के नीचे ये मार्केट जाता है सेंसेक्स, तो अब आप इसको सेल और राइज कर सकते हैं। देन अगेन ये 71 200, देन 71 700, और थोड़ा इसके नीचे भी जा सकता है 71 500। तो हमारा सपोर्ट लेवल यही रहेगा कि 72 700 के नीचे अगर इसके ऊपर बना रहता है तो हम बाइंग में जाएंगे, इसके नीचे आता है तो सेल के लिए प्लान करेंगे, या फिर कहीं रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जो मैंने डिस्कस की वहां पर अगर कुछ सेल सेटअप बनता है तो वहां पे सेल करेंगे। एफ आई डी की एक्टिविटी की बात करें तो उनका अभी भी वही चल रहा है, डी आई बाय कर रहे हैं, एफ आई सेल कर रहे हैं। तो थर्सडे वाला भी आप देखोगे तो थर्सडे को इवन
एफआईज ने ज़्यादा सेल किया, ऑलमोस्ट 10,000, और डीआईज ने 7,200 करोड़ बाई किया। उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि इसमें कुछ बड़े दिग्गज जो स्टॉक्स हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, उनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, और आईटी में मोमेंटम आ गया। आईटी स्टॉक्स में भी आपको, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं आपको स्टॉक्स की भी अलग से वीडियो बना दूंगा। आईटी स्टॉक्स में भी आपको रखना है, कौन कौन से आईटी स्टॉक्स है, उस सेक्टर पे फोकस कीजिए। अभी अगर आपका नज़रिया है लॉन्ग टर्म का, तो अभी आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। मुझसे काफ़ी व्हाट्सएप में मेरा पूछा गया, तो मैंने उनको थर्सडे को ही बता दिया था कि ऐसा अभी अपनी बाइंग स्टार्ट कर लो। तो अभी ये लेवल ऐसा आ गया है कि निफ्टी का आप डेली का कैंडल देखोगे, या आप वीकली कैंडल देख लीजिए सबसे पहले। यहाँ पर इसका एक सपोर्ट लेवल है, ये 22,000 और 21,700, इसके बाद थोड़ा सा है ये 21,200 के पास। तो अभी सपोर्ट लेवल के पास मार्केट आ चुका है, ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, 200 ई में भी पास में है, तो काफ़ी यहाँ पे सिग्नल है। तो यहाँ पर अभी आप, अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, तभी आप इसमें धीरे धीरे, जैसे आपका मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, तो अभी आप 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये इतना लगा सकते हो। थोड़ा और मार्केट नीचे जाता है, दूसरे सपोर्ट लेवल पे आता है, तो और अपना फिर 20-25% लगाइए। तो अभी ऐसे आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर दीजिए अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में, जैसे अपनी अपनी निफ्टी आईटी हो गया, और भी ऐसे काफ़ी सेक्टर हैं। प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक बहुत नीचे आ चुके हैं, उनमें आप देख सकते हो, और एनबीएफसी में देख सकते हो। तो ये कुछ सेक्टर मुझे बढ़िया लग रहे हैं। मैं बाकी सेक्टर पे आपके डिटेल में वीडियो डाल दूंगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन डोजी कैंडल बन गई है, काफ़ी टाइम बाद। देखो यहाँ पे हम गिरना स्टार्ट हुए थे, ये 25,800 के बाद अब जाकर ग्रीन डोजी कैंडल बनी है, तो एक फर्स्ट सिग्नल मिल गया, यस मार्केट अब थोड़ा स्टेबल हो सकती है। डेली का कैंडल देखोगे तो काफ़ी अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल गई। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, तो ये मैंने आपको चार्ट ऑलरेडी ट्विटर पर और टेलीग्राम पे सेंड किया था कि ये नीचे सपोर्ट ले रहा है, और आपको मेंशन किया था बाय कर लीजिए, ये आजकल लो का स्टॉप लॉस, और ये रेजिस्टेंस था कि 22,300 टच किया, फिर थोड़ा यहाँ टाइम लिया, हैमर बना, और जब 22,300 टच किया तो साथ के साथ इसने ये डे आई को भी टच किया, फिर डे आई के बाद तो ये काफ़ी अच्छा चलता गया। तो अभी हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा निफ्टी में, हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा ये वाला, ऑलमोस्ट ये आप मान के चलिए 22,570। थोड़ा अगर सेफ लेते हैं तो 22,500 तक ले चलते हैं हम, कि 22,500 का लेवल अभी हमारे लिए सपोर्ट लेवल रहेगा। अभी मार्केट क्लोज शायद 22,700 के पास हुआ है, तो 22,500, 22,500, ये लेवल के जब तक ऊपर बने रहते हैं तब हम बाय ऑन डिप का ही प्लान करेंगे। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 22,900, 900, और उसके बाद 950, इसके बाद फिर जा सकता है ये हमारा 23,50 तक, 23,050 तक। इसके ऊपर फिर निकल जाता है तो दोबारा फिर रिव्यू करना पड़ेगा 23,200, देन 23,500 के आसपास। लेकिन अगर ये दोबारा फिर 22,500 के नीचे जाता है, मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद, तो फिर हम नीचे करेंगे। एक बात और कर लेना, इन केस कोई मंडे को दोबारा फिर कोई गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन सस्टेन शायद नहीं रहेगा, मार्केट रिकवर होने के चांसेस है। क्योंकि जब भी ऐसे मार्केट एक वन वे ऐसे मोमेंटम गया होता है, तो दोबारा फिर उसमें बाइंग आती है, अगर कोई नीचे का लेवल मिल जाता है, गैप डाउन मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, अगर गैप अप, बड़ा गैप अप खुल जाता है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ चलते हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या फिर उतना प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब थोड़ा धीरे धीरे स्लो मूवमेंट हो जाएगी। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ट्रेड मिल जाता है फ्लैट ओपन में फिर, और या फिर बड़ा गैप अप, या मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, फिर कॉन्फिडेंस आएगा और फिर दोबारा फिर से बाइंग करने का। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, गैप डाउन खुलेगा, मार्केट रिकवर ही होगी। तो फर्स्ट हमारा सपोर्ट रहेगा 22,500, उसके बाद रहेगा 22,300, फिर अपना ये 22,000 के लेवल के आसपास। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी देखो कुछ ऐसे ये सेटअप बना। तो बैंक निफ्टी का अभी सपोर्ट लेवल है 21,100, सॉरी 51,100, 51,100 का। 51,100 के नीचे आता है तो दोबारा फिर हम इसको सेल नो राइज कर सकते हैं, देन टारगेट फिर 5,600, और देन 50,000 के आसपास का ये डाउन साइड टारगेट जा सकता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 5100 का लेवल इसके ऊपर बना रहे,
तो हम अपसाइड जा सकते हैं दोबारा फिर 52,000 तक, यहाँ से 500 पॉइंट और ऊपर, और उसके बाद हम जा सकते हैं ये 52,800 तक जा सकते हैं, या 52,700 800 तक जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जो सपोर्ट लेवल वो ध्यान रखना, इसके नीचे जाएंगे तभी हम सेल राइज जाएंगे ये लेवल। और अगर कहीं गैप डाउन खुल जाते हैं इन लेवल के आसपास तो फिर दोबारा हम बाई का प्लान ही करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली हम मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं 52,800 के आसपास, फिर हम बाई का नहीं प्लान करेंगे, फिर हम देखेंगे सेल नो राइज कहाँ से मिले, कि ऊपर मिलता है कहीं वहाँ से, या फिर यहीं से सेल नो राइज सेटअप बनता है। सेटअप बनने की बात होती है, ये सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, इनका सिर्फ आपने एक ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि केवल जब न्यूज़ होती है तब कोई लेवल काम नहीं करता। मान लीजिए कोई लाइव मार्केट में एकदम से सडनली न्यूज़ आ गई, उस टाइम फिर आपको ये ध्यान रखना होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का काम क्या होता है, कि वहाँ पर सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल पर सेल सेटअप बन रहा है, सेल सेटअप कैंडल कंफर्मेशन कैसी बन रही है, क्या सेटअप बन रहा है। जैसे यहाँ बार बार से बाइंग सेटअप बना था, इवन यहाँ पे लो ब्रेक हो गया था, लो ब्रेक के बाद इसने सेलर को ट्रैप किया, उसके बाद ये धीरे धीरे सेटअप बना, फिर मार्केट ऊपर गया। तो सेटअप देखना पड़ता है कि लाइव मार्केट में क्या सेटअप बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ट्रेड लेना होता है स्टॉप लॉस के साथ इंडेक्स ऑप्शन में। तो ये था अपना एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं आपके साथ लर्निंग और एजुकेशन के पर्पज से वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसमें मैंने आपको थर्सडे को भी लेवल वहाँ पे डाले थे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अगर आप अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट आप कर सकते हो। कोई आपका सजेशन हो, कोई और आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।